आज अगर आप यूएस में पढ़ रहे हैं, H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन प्लानिंग कर रहे हैं या विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो दुनिया के कई बड़े पॉलिसी चेंजेस आपके फ्यूचर को सीधे अफेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड पॉलिसी से लेकर वीजा रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल क्राइसिस से लेकर इमिग्रेशन इंसेंटिव्स, कनाडा इमिग्रेशन ड्रॉ से लेकर इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स की सेफ्टी, ये सभी डेवलपमेंट्स मिलकर ग्लोबल माइग्रेशन की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में हम 6 बड़े डेवलपमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। पहला, यूएस ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ प्लान को बड़ा झटका दिया और करीब 130 बिलियन डॉलर्स तक के रिफंड की बात सामने आई। इसका ग्लोबल ट्रेड और इंडियन कंपनीज पर क्या असर पड़ सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए H1B वीजा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब $1 लाख फी और नए वेज रूल्स चर्चा में हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को क्या जानना जरूरी है। तीसरा, दुबई ट्रैवल कियोस्क के दौरान स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए सोनू सूद ने फ्री शेल्टर ऑफर किया, लेकिन इस क्राइसिस ने इंटरनेशनल ट्रैवल रूल्स की कितनी कमजोरियां दिखा दी। चौथा, यूके सरकार फेल्ड असाइलम सीकर्स को देश छोड़ने पर 40,000 पाउंड तक देने की योजना क्यों बना रही है और ये पॉलिसी इमिग्रेशन सिस्टम को कैसे बदल सकती है। पांचवा, कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के फ्रेंच लैंग्वेज ड्रॉ में 5500 इन्विटेशंस जारी किए गए। इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है। और छठवां, टेक्सास में इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट की शूटिंग ने सेफ्टी कंसर्न्स को फिर सामने ला दिया। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एट पर। सबसे पहले बात करते हैं यूएस ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ रूलिंग की। यूएस ट्रेड कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कहा गया कि कुछ टैरिफ मेजर्स को लेकर लीगल चैलेंज सही हो सकता है। इस रूलिंग के बाद करीब 130 बिलियन डॉलर तक के टैरिफ रिफंड्स की संभावना सामने आई है। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया टैक्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड इम्बैलेंस कम करने के लिए कई देशों पर हाई टैरिफ्स लगाए थे। इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा था और कई कंपनीज को एक्स्ट्रा कॉस्ट उठानी पड़ी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर टैरिफ्स इलीगल या इम्प्रॉपरली इम्पोज्ड साबित होते हैं तो कंपनीज को रिफंड मिल सकता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये खबर महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यूएस भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक है। अगर टैरिफ रूल्स बदलते हैं, रिफंड प्रोसेस शुरू होता है तो ट्रेड रिलेशनशिप में नई बातचीत हो सकती है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। यूएस ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ इंपोज करने की अथॉरिटी कई लॉज के तहत आती है, जैसे ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। कोर्ट इन पावर्स की लीगल वैलिडिटी को रिव्यू कर सकता है। इंडियन बिजनेसेस के लिए लेसन ये है कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अचानक बदल सकती है, इसलिए एक्सपोर्ट प्लानिंग में पॉलिसी रिस्क को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं H1B वीजा रजिस्ट्रेशन 2027 की। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने नए फिस्कल ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। H1B वीजा प्रोग्राम यूएस का सबसे पॉपुलर स्किल्ड वर्क वीजा है और इंडियन प्रोफेशनल्स इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। नई डिस्कशन 2 चीजों को लेकर ज्यादा हो रहा है। पहली, $1 लाख फी प्रपोजल और दूसरी वेज रूल्स। कुछ पॉलिसी प्रपोजल्स में ये बात सामने आई है कि सर्टेन एम्प्लॉयर्स को हायर फी स्ट्रक्चर देना पड़ सकता है, खासकर अगर कंपनी H1B वर्कर्स पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसका मकसद ये दिखाया जा रहा है कि एम्प्लॉयर्स लोकल हायरिंग को प्राथमिकता दें। दूसरी तरफ वेज रूल्स भी चर्चा में है। वेज लेवल सिस्टम ये तय करता है कि एम्प्लॉयर H1B वर्कर को मिनिमम कितना सैलरी दे सकता है। अगर वेज थ्रेशोल्ड बढ़ता है तो H1B हायरिंग महंगी हो सकती है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, H1B प्रोग्राम के तहत एम्प्लॉयर को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी LCA फाइल करना होता है, जिसमें प्रिवेलिंग वेज रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। एम्प्लॉयर को ये सर्टिफाई करना होता है कि फॉरेन वर्कर को यूएस वर्कर से कम सैलरी नहीं दी जाएगी। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कि जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले सैलरी स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयर कंप्लायंस देखना जरूरी है। H1B रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉटरी बेस्ड होता है, इसीलिए सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन सही होना बेहद जरूरी होता है। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, दुबई ट्रैवल कियोस्क। हाल ही में कई फ्लाइट्स कैंसिल होने और एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन के कारण हजारों पैसेंजर्स दुबई में फंस गए थे। इसी दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए फ्री शेल्टर ऑफर किया। ये इंसिडेंट सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की कहानी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल सिस्टम की
वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है। जब फ्लाइट कैंसिलेशंस होते हैं और पैसेंजर्स दूसरे देश में फंस जाते हैं, तब वीजा एक्सपायरी, अकोमोडेशन और लीगल स्टे का सवाल खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। कई देशों में अगर पैसेंजर इमरजेंसी सिचुएशन के कारण वीजा ओवरस्टे कर देता है तो अथॉरिटीज डिस्क्रिशनरी रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन हर कंट्री का रूल अलग होता है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना, वीजा वैलिडिटी चेक करना और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल साथ रखना बेहद जरूरी है। अब चौथे मुद्दे पर आते हैं, यूके इमिग्रेशन पॉलिसी। यूके सरकार फेल्ड असाइलम सीकर्स को वॉलंटरी रिटर्न के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। इस प्लान के तहत कुछ फैमिलीज को 40,000 पाउंड तक दिए जा सकते हैं अगर वो वॉलंटरली यूके छोड़ने के लिए तैयार हो। ये पॉलिसी इसीलिए लाई जा रही है क्योंकि यूके असाइलम सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और गवर्नमेंट बैकलॉग कम करना चाहती है। यूके इमिग्रेशन लॉ में वॉलंटरी रिटर्न स्कीम्स पहले भी रही हैं, जहां फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर माइग्रेंट्स को अपने कंट्री वापस जाने के लिए एनकरेज किया जाता है। इंडियन माइग्रेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि असाइलम रूट बहुत अनसर्टेन और रिस्की होता जा रहा है। लीगल वीजा रूट्स जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा या स्टूडेंट वीजा ज्यादा स्टेबल ऑप्शंस माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अगली स्टोरी की तरफ, जो है कनाडा इमिग्रेशन की। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है। हाल ही में फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी के तहत 5,500 इन्विटेशंस जारी किए गए। कनाडा सरकार फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहती है ताकि क्यूबेक और दूसरे फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स में वर्कफोर्स बढ़ सके। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी CRS स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए डेवलपमेंट्स इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से CRS स्कोर बढ़ सकता है और इमिग्रेशन चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। अब आखिरी मुद्दे पर आते हैं, टेक्सास शूटिंग इंसिडेंट। टेक्सास में इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट की शूटिंग की खबर ने कम्युनिटी को हिला दिया है। परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर दुख और चिंता जताई। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी हमेशा एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है। यूएस यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में पढ़ते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स उनमें सबसे बड़ी कम्युनिटीज में से एक है। यूनिवर्सिटीज आमतौर पर कैंपस सेफ्टी सिस्टम मेंटेन करती हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इमरजेंसी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पर्सनल अवेयरनेस और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी जरूरी होते हैं। लेट नाइट ट्रैवल अवॉइड करना, इमरजेंसी नंबर सेव रखना और कैंपस अलर्ट पर ध्यान देना प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। अगर इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखें तो बड़ी तस्वीर सामने आती है। ग्लोबल माइग्रेशन सिस्टम लगातार बदल रहा है। ट्रेड पॉलिसी, वीजा रूल्स, इमिग्रेशन इंसेंटिव्स, सेफ्टी कंसर्न्स और ट्रैवल डिसरप्शंस, ये सब मिलकर इंटरनेशनल मोबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि विदेश जाने का फैसला सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वीजा रूल्स को समझना, लीगल कंप्लायंस बनाए रखना और पॉलिसी चेंजेस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आज की दुनिया में इमिग्रेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं है, ये लॉ, पॉलिसी, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जो लोग इन्फॉर्म्ड रहते हैं वही सुरक्षित रहते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं। इसलिए अगर आप यूएस, कनाडा, यूके या किसी भी दूसरे देश में पढ़ने, काम करने या बसने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रूल्स को समझना ही सबसे बड़ी प्रिपरेशन है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आज के बुलेटिन में हमने आपको जितने भी आज के अपडेट्स थे, मेन अपडेट्स थे, वो शेयर करने की कोशिश की है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो या कनाडा हो। हमने सारी कंट्रीज जो मेजरली इंडियंस को इम्पैक्ट करती हैं, जहां ज्यादातर इंडियंस रहते हैं, उनके अराउंड जो भी अपडेट्स थे हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब इस पूरे बुलेटिन पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech It को भी जरूर सब्सक्राइब करें।